गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पाठ 3 देख रहे थे, उसमें आज हम संयुक्त राष्ट्र के अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया है उसके निम्नलिखित मुख्य 6 अंग हैं। उसमें 6 प्रकार के अंगों का समावेश किया गया है, जिसमें पहला सचिवालय, दूसरा सामान्य सभा, तीसरा सुरक्षा समिति, चौथा आर्थिक और सामाजिक समिति, पांचवा अभिभावक समिति, छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग शहर में है। उसके अतिरिक्त अन्य समितियों का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के अंगों के कार्य। पहला, सामान्य सभा। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सामान्य सभा है। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक अपने 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है, परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत माना जाता है, एक ही मत गिना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हो। महामंत्री हर एक वर्ष जो बजट प्रस्तुत करता है उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का वितरण करना। राष्ट्रों के आर्थिक विकास, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण या सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करती है। सामान्य मामलों में निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। दूसरा है सुरक्षा समिति। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा समिति है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये 5 स्थायी सदस्य माने जाते हैं। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो बदले जा सकते हैं। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रों के किसी भी झगड़े का निपटारा करने के लिए समझौता करना, जांच और मध्यस्थता द्वारा शांतिमय तरीके से प्रश्नों को हल करती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक मत स्वीकारात्मक न हो तो उस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। 5 स्थायी सदस्य देशों की इस सत्ता को निषेधाधिकार कहते हैं। रूस ने सबसे अधिक बार इसका उपयोग किया है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक समिति। इस समिति को इकोसोक भी कहते हैं। आर्थिक और सामाजिक समिति को क्या कहते हैं? इकोसोक भी कहते हैं, जिसमें 54 सदस्य होते हैं। सामान्य सभा अपने निवृत्त करने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है, पसंद करती है। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति और इसकी उपसमितियां विश्व भर में कार्य करती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था विश्व के मानवों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है। IMF अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संचित पूंजी वित्तीय स्थिरता स्थापित करने का कार्य करती है।
FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था। यह कृषि उत्पादन, वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊंचा लाने में सहायता करती है। ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था विश्व के मजदूरों के अधिकार और न्याय दिलवाने का कार्य करती है। UNICEF बालकों के लिए आकस्मिक सहायता अनुदान विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण की पूर्तियाँ करती है। UNESCO शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था। इस संस्था निरक्षरता निवारण, शिक्षा द्वारा मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त उसकी उप संस्थाएं और प्रादेशिक समितियां भी हैं जो विविध कार्य करती हैं। चौथा, अभिभावक समिति। इस समिति में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रीय होते हैं। उसमें सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। पहले से अभिभावत्व के अंतर्गत आने वाले प्रदेश तथा जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी एवं द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य अभिभावक समिति का होता था। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। उनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। किन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है, उनके झगड़े का सॉल्यूशन लाती है। राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं तो उनका फैसला करती है और कानूनी सलाह देने का भी कार्य करती है। छठा, सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। सामान्य सभा अपने महामंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करती है। महामंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्री, व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में है। विश्व में शांति स्थापना हो, विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील है, हमेशा प्रयत्नशील रहेगा।